ओम गण गणपते नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अश्विन मास गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा। कहते हैं कि गणपति बप्पा का व्रत करने से हर संकट दूर हो जाता है, हर इच्छा पूरी होती है और भक्त के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए इस अद्भुत कथा को ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जो चारों ओर से हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहाँ लोग सरल, भोले और धार्मिक स्वभाव के थे। गांव का नाम था सिद्धिपुर। ये गांव अपने प्राचीन गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। कहते थे कि इस मंदिर में स्वयं भगवान गणेश की दिव्य मूर्ति विराजमान है, जो स्वप्न में एक संत को प्रकट होकर मिली थी। हर महीने संकष्टी चतुर्थी के दिन यहाँ मेला लगता। गांव के लोग उपवास रखते, रात को चंद्र दर्शन के बाद गणपति बप्पा की पूजा करते, तभी व्रत पूर्ण होता। इस गांव में एक परिवार रहता था, गोपाल और उनकी पत्नी सुशीला। दोनों ही बहुत धार्मिक और विनम्र स्वभाव के थे, परंतु जीवन में कष्टों की कोई कमी नहीं थी। गोपाल खेती करके परिवार चलाते थे, मगर मौसम की मार और कर्ज की वजह से अक्सर परेशान रहते थे। गोपाल का एक बेटा था, विनय। विनय बहुत बुद्धिमान था, मगर शरीर से कमजोर था। गांव के बच्चे जब खेलते कूदते तो वे अक्सर अकेला रह जाता। उसकी माँ सुशीला हर रोज गणपति बप्पा के सामने दीप जलाती और प्रार्थना करती कि हे बप्पा, मेरे बेटे की रक्षा करना, इसे स्वस्थ और बलवान बनाना और हमारे घर से दुख दरिद्रता मिटाना। एक वर्ष अश्विन मास आया। गांव में संकष्टी चतुर्थी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। सभी लोग मंदिर की ओर जा रहे थे। उसी समय गांव में एक भयंकर महामारी फैलने लगी। कई लोग बीमार पड़ गए, पशु मरने लगे और खेतों की फसल भी खराब होने लगी। लोग डर गए कि कहीं ये सब किसी अशुभ संकेत का परिणाम तो नहीं। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी है। यदि पूरे गांव के लोग मिलकर गणपति बप्पा का व्रत करें तो ये संकट टल सकता है। सभी ने व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन तभी गोपाल के बेटे विनय की हालत बहुत बिगड़ गई। उसका शरीर तप रहा था और वे बार बार बड़बड़ा रहा था, माँ, बप्पा, मुझे बचा लो। सुशीला का हृदय कांप उठा। उसने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे पूरी श्रद्धा से व्रत करेगी और अपने बेटे की जान की भीख गणेश बप्पा से मांगेगी। उस रात गांव के मंदिर में दीपों से रोशनी फैली हुई थी। महिलाएं भजन गा रही थी, बच्चे फूल चढ़ा रहे थे और पुरुष मंत्र उच्चारण कर रहे थे। सुशीला ने व्रत का विधि विधान किया और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करके गणेश जी से कहा कि हे विघ्नहर्ता, आपसे बड़ा कृपालु कोई नहीं। आप ही भक्तों के संकट हरते हो। आज मेरी संतान जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही है। यदि आप चाहें तो उसका जीवन बचा सकते हैं। कृपा करके मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। वे रो रो कर गणपति बप्पा से प्रार्थना करती रही। अचानक मंदिर में विराजमान गणेश मूर्ति से एक प्रकाश निकला। सुशीला को लगा मानो बप्पा मुस्कुरा रहे हों। सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। विनय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसका तेज बुखार उतर गया और चेहरा खिल उठा। गोपाल और सुशीला भाव विवल हो गए। उन्होंने विनय को मंदिर में ले जाकर गणेश बप्पा के चरणों में झुका दिया। पूरा गांव इस अद्भुत चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो गया। गांव के लोग बोले, देखो, गणपति बप्पा ने संकष्टी व्रत का फल तुरंत दे दिया। अब से हर कोई इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा। गणेश बप्पा के चमत्कार से विनय स्वस्थ तो हो गया, पर गांव की समस्याएं खत्म नहीं हुई। फसलें नष्ट हो रही थी, कुएं का पानी सूखने लगा और महामारी ने कई घरों को घेर लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अगर ये संकट खत्म नहीं हुआ तो हमारा पूरा गांव उजड़ जाएगा। इसी बीच सिद्धिपुर गांव में एक अजनबी आ पहुंचा। उसका नाम था महिपाल। महिपाल एक धनी जमींदार था, लेकिन उसका हृदय कठोर और अभिमानी था। वे गांव के लोगों से बोला, तुम सब मुझे अपनी जमीन बेच दो, मैं यहाँ बड़ा नगर बसाऊंगा। तुम्हारे भगवान गणेश तुम्हें इन मुसीबतों से बचा नहीं पाएंगे। गांव वाले ये सुनकर क्रोधित हो गए, परंतु महिपाल के पास धन और ताकत दोनों थी। वे जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़पने लगा।
गांव की पंचायत इकट्ठा हुई। सबने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। हम गणेश बप्पा पर विश्वास रखते हैं। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत मिलकर करेंगे तो बप्पा हमें जरूर संकट से बचाएंगे। सभी गांव वालों ने एक साथ संकल्प लिया कि इस बार अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी पर वे पूरे गांव के नाम से एक विशाल व्रत करेंगे। लेकिन महिपाल ने षड्यंत्र रच दिया। उसने गांव के कुएं में जहर डलवा दिया ताकि लोग डरकर अपनी जमीन बेच दें और गांव छोड़कर भाग जाएं। उस रात जब लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी अचानक तेज आंधी चली। दीपक बुझ गए, लोग घबरा गए। लेकिन तभी गणेश बप्पा की मूर्ति से प्रकाश की किरण निकली और मंदिर में जल रहे मुख्य दीपक में फिर से लो जगमगाने लगी। गांव की बुजुर्ग महिला बोली, देखो, बप्पा का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। सुशीला भी खड़ी होकर बोली, संकट बड़ा हो या छोटा, जब तक गणेश बप्पा हमारे साथ हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। महिपाल ने हार नहीं मानी और उसने कहा, अगर तुम्हारे गणेश सच्चे हैं तो उन्हें मेरे सामने चमत्कार करके दिखाना होगा। अगर मैं हार गया तो गांव छोड़ दूंगा। गांव वाले असमंजस में पड़ गए। क्या सचमुच भगवान उनके सामने प्रकट होंगे? लेकिन सुशीला ने दृढ़ निश्चय किया और उसने कहा, बप्पा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वे हमारे विश्वास की लाज जरूर रखेंगे। संकष्टी चतुर्थी की रात सुशीला ने निर्जला उपवास किया और मंदिर में भजन गाती रही। भोर होते ही उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि गणेश बप्पा मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, डर मत सुशीला, कल जब सूरज उगेगा सत्य और असत्य का निर्णय स्वयं होगा। जो भी अन्याय करेगा उसका विनाश होगा। सुशीला नींद से जागी तो उसके चेहरे पर अपार विश्वास की चमक थी। अगले दिन सुबह गांव में एक अद्भुत घटना हुई। महिपाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कुएं से पानी निकालकर सबके सामने दिखाया। ये सोच रहा था कि जहर से पानी काला हो चुका होगा, लेकिन जब पानी बाल्टी में आया तो वे न केवल निर्मल था बल्कि उसमें से गणेश जी की सुगंधित गंध आ रही थी। सभी हैरान रह गए। गांव वाले जयकार करने लगे, गणपति बप्पा मोरया, संकट हरता, विघ्न हरता बप्पा की जय। महिपाल गुस्से से पागल हो गया। ये सब छल है। मैं मानता हूँ कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। गांव के कुएं से निर्मल और सुगंधित पानी निकलते ही सिद्धिपुर गांव में गणेश बप्पा के जयकारे गूंज उठे। गांव वाले प्रसन्न थे, लेकिन महिपाल की आंखों में आग जल रही थी। ये सोचने लगा, अगर ऐसे ही चमत्कार होते रहे तो गांव वाले मुझे कभी नहीं मानेंगे। मुझे ऐसा षड्यंत्र रचना होगा कि सब गणेश को दोष दे और मुझे अपना रक्षक माने। उसने अपने चेलों को बुलाया और योजना बनाई कि गांव के मंदिर से गणेश बप्पा की मूर्ति चुरा कर ले जाएं। अगर मूर्ति गायब हो जाएगी तो लोग घबरा जाएंगे और विश्वास खो देंगे। तब मैं उन्हें अपने वश में कर लूंगा। अगली रात भारी तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी और गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। उसी अंधेरी रात में महिपाल के लोग मंदिर में घुसे और गणेश जी की मूर्ति उठा ले गए। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो सब स्तब्ध रह गए। गणपति बप्पा की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं थी। लोग रोने लगे और कहने लगे कि हे बप्पा, आपने हमें क्यों छोड़ दिया? अब हमारा क्या होगा? सुशीला ने सबको शांत किया और कहा, नहीं, बप्पा कहीं नहीं गए, वे हमारे हृदय में हैं। ये किसी दुष्ट की चाल है। बप्पा हमें जरूर मार्ग दिखाएंगे। उसी रात गोपाल और सुशीला का बेटा विनय गहरी नींद में सोया था। स्वप्न में उसने देखा कि एक दिव्य आभा वाला बालक उसके सामने खड़ा है और कह रहा है कि हे विनय, मत डर, मैं गणेश हूँ। मेरी मूर्ति को महिपाल ने छिपा लिया है, लेकिन याद रख, मूर्ति का गायब होना मेरा जाना नहीं है। मैं तो हर भक्त के हृदय में विद्यमान हूँ। तुम्हें मेरे संकेतों का पालन करना होगा और गांव वालों का मनोबल बढ़ाना होगा। विनय नींद से जागा और माँ से बोला, माँ, बप्पा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं, वे हमें रास्ता दिखाएंगे। सुशीला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले से लगाया। महिपाल ने ये अफवाह फैला दी कि गणेश की शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए उनकी मूर्ति मंदिर से गायब हो गई है। अब अगर तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। कुछ कमजोर लोग डगमगा गए। सचमुच अगर बप्पा शक्तिशाली हैं, तो वे मूर्ति को वापस क्यों नहीं लाते? लेकिन विनय ने सबको इकट्ठा किया और कहा, गणपति बप्पा कभी हमें नहीं छोड़ते। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं।
अगर हम एकजुट होकर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे तो बप्पा स्वयं प्रकट हो जाएंगे। गांव के लोग फिर से आश्वस्त हो गए। पूरे गांव ने तय किया कि अगली संकष्टी चतुर्थी को वे व्रत करेंगे और मंदिर में गणेश चालीसा का अखंड पाठ करेंगे। सुशीला, गोपाल, विनय और अन्य स्त्रियां उपवास करने लगी। रात भर भजन गूंजते रहे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हर कोई दिल से पुकार रहा था कि बप्पा संकट दूर करे। अचानक आधी रात को मंदिर में तेज प्रकाश फैला। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान पर विराजमान थी। वे पहले से भी अधिक दिव्य और चमकदार हो गई थी। गांव वाले भाव विभोर होकर नाचने लगे, ढोल बजाने लगे और जयकार करने लगे। महिपाल ये देखकर कांप गया। उसके दुष्ट मन में डर समा गया। ये कैसी शक्ति है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। गणेश बप्पा की मूर्ति वापस आने के बाद पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन महिपाल अंदर ही अंदर तिल मिला रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने अब भी कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया तो ये गांव वाले हमेशा गणेश के नाम का झंडा लहराएंगे और मैं हार जाऊंगा। मुझे ऐसा करना होगा कि लोग डर जाएं और बप्पा पर से उनका विश्वास उठ जाए। उसने अपने चेलों को बुलाया और योजना बनाई। गांव के बीचों बीच आग लगाओ, ऐसा लगे कि गणेश मंदिर से ही आग निकली है। लोग समझेंगे कि उनके भगवान उनसे नाराज हैं। उस रात गांव के पास के खेतों में आग लग गई। लपटें इतनी भयंकर थी कि आसमान लाल हो गया। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। जब लोग घबरा रहे थे तभी छोटा विनय आगे आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, ये आग बप्पा ने नहीं लगाई, ये किसी दुष्ट की चाल है। अगर हम सब मिलकर बप्पा का नाम लें तो ये आग तुरंत शांत हो जाएगी। सब लोग एक साथ पुकारने लगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और सचमुच धीरे धीरे तेज आंधी चली और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते आग बुझ गई। लोगों ने देखा कि विनय के चेहरे पर दिव्य आभा चमक रही है, मानो स्वयं गणेश बप्पा उस पर कृपा कर रहे हों। उस रात विनय को एक फिर स्वप्न आया। उसने देखा कि गणेश बप्पा स्वयं उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि वत्स विनय, तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरे साहस और विश्वास से ये गांव बचा है। अब समय आ गया है कि तू लोगों का मार्गदर्शन करे। मैं तुझे अपनी शक्ति का अंश प्रदान करता हूँ ताकि तू धर्म और सत्य की रक्षा कर सके। सुबह होते ही विनय का चेहरा तेजस्वी लगने लगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और उसके शरीर में नई शक्ति आ गई। गांव वाले उसे देखकर बोले, यह बालक साधारण नहीं, ये तो बप्पा का आशीर्वाद है। महिपाल ने गांव वालों को डराने के लिए एक बार फिर अफवाह फैलाई, गणेश नाराज है इसलिए गांव में आग लगी। अगर तुम्हें बचना है तो मुझे अपनी जमीन दे दो। लेकिन इस बार विनय ने खुलकर कहा, नहीं महिपाल, ये आग तेरी ही लगाई है। पप्पा ने मुझे सब दिखाया है, अब तेरे पाप छुप नहीं सकते। गांव वालों ने महिपाल को पकड़ लिया। पहले वे सबको धमकाता रहा, पर जब देखा कि विनय के शब्दों से लोग अडिग हैं, तो उसका मन कांपने लगा। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और मूर्ति से प्रकाश निकला। गणेश बप्पा की दिव्य आवाज गूंजी, महिपाल, तूने लालच और अहंकार में आकर मेरे भक्तों को सताया है। अब तेरा अंत निश्चित है। महिपाल जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। क्षमा करो बप्पा, मैंने अज्ञानवश इतना बड़ा पाप किया, मुझे माफ कर दो। गणेश बप्पा की कृपा से गांव में शांति लौट आई। महामारी धीरे धीरे खत्म हो गई। फसलें हरी भरी होने लगी और कुएं का पानी भी मीठा हो गया। गांव वाले रोज मंदिर में जाकर बप्पा का धन्यवाद करने लगे। सब कहते थे, ये सब संकष्टी चतुर्थी व्रत का चमत्कार है। बप्पा ने हमारी आस्था की रक्षा की। सुशीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने विनय को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने बप्पा का सच्चा भक्त बनकर पूरे गांव को बचा लिया। विनय मुस्कुराकर बोला, माँ, ये मेरी शक्ति नहीं, ये तो गणपति बप्पा की कृपा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम आस्था और साहस बनाए रखें तो हर कठिनाई मिट सकती है। महिपाल के दुष्ट षड्यंत्र के अंत होने के बाद सिद्धिपुर गांव में मानो नया जीवन आ गया। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। गाय भैंस दूध देने लगी और गांव के तालाबों में साफ पानी भर गया। लोगों के चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान लौटी। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सब गणपति बप्पा की कृपा है, उन्होंने हमारे विश्वास की रक्षा की है। गांव वालों ने तय किया कि इस बार अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी का उत्सव पहले से कहीं अधिक भव्यता से मनाया जाएगा।
गांव के हर घर को फूलों और दीपकों से सजाया गया। महिलाएं एक एक घर जाकर मेहंदी और हल्दी बांटने लगी। बच्चे रंगोली बना रहे थे और पुरुष भजन मंडली की तैयारी कर रहे थे। मंदिर में एक बड़ा मंडप बनाया गया। उसमें सुगंधित फूलों की माला और केले के पत्तों से सजावट की गई। गणेश जी की मूर्ति को नए वस्त्र पहनाए गए और उनके हाथों में मोदक रखे गए। गांव वाले कहते कि इस बार का उत्सव हमें हमेशा याद रहेगा। ये हमारे विश्वास और बप्पा की कृपा का प्रतीक है। संकष्टी चतुर्थी की रात आई। गांव वाले निर्जला उपवास करके मंदिर पहुंचे। सब मिलकर भजन गाने लगे। संकट हरता विघ्न हरता बप्पा मोरया। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला और हवा में मंद मंद सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा कि गणेश बप्पा की मूर्ति मानो जीवंत हो उठी है। गणेश बप्पा की दिव्य आवाज गूंजी, वत्सो, आज तुम सबने मिलकर जो व्रत किया है उससे तुम्हारे गांव के सभी संकट दूर हो गए हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा उसके जीवन से हर विघ्न मिट जाएगा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सभी ने मिलकर नतमस्तक होकर बप्पा का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस उत्सव के बीच विनय चुपचाप खड़ा था। गांव वाले उसके पास आए और बोले, बेटा विनय, तूने हमें हर संकट से उबरने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। तू ही इस गांव की ताकत है। लेकिन विनय ने कहा, नहीं, ये सब बप्पा की कृपा है। उन्होंने ही मुझे साहस दिया। मैं तो बस उनका सेवक हूँ। फिर भी गांव वाले विनय को अपना नेता मानने लगे। लोगों ने तय किया कि आगे से गांव की हर समस्या का समाधान विनय की सलाह से ही होगा। विनय ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है बप्पा मुझे एक और काम सौंप रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस गांव में सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक विद्यालय भी बने, जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और ज्ञान से अपना जीवन सुधारे। सुशीला ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही तो सच्ची भक्ति है। बप्पा ने तुझे सही मार्ग दिखाया है। गांव वाले विनय के विचार से सहमत हो गए। सभी ने मिलकर खेतों से कुछ अन्न और धन इकट्ठा किया। उससे एक छोटा सा विद्यालय बनवा दिया। विद्यालय का नाम रखा गया श्री गणेश ज्ञान मंदिर। यही विद्यालय गणेश बप्पा को समर्पित था। बच्चे वहां पढ़ने आते और हर सुबह गणपति स्तुति गाकर पढ़ाई शुरू करते। धीरे धीरे सिद्धिपुर गांव शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लाने लगे। सिद्धिपुर गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि विश्वास, शिक्षा और एकता का प्रतीक बन गया था। लोग कहते, ये सब गणपति बप्पा की संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा है। अगर हमने ये व्रत नहीं किया होता तो शायद हमारा गांव नष्ट हो जाता। गांव की हर दीवार पर बप्पा के जयकारे लिखे गए। हर घर में दीप जलाए जाने लगे और हर महीने संकष्टी चतुर्थी का उत्सव मनाया जाने लगा। भी सुनिए चौथ माता की दिव्य कथा। जहाँ आस्था हो वहाँ चमत्कार होना स्वाभाविक है, और जब आस्था चौथ माता में हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की ये कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसके जीवन की अंधेरी रातें चौथ माता के व्रत ने उजाले में बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। बंजर जमीन, बेरोजगारी और सूखा इस गांव का नसीब था। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, सावित्री। गरीबी ने उसके घर की रसोई सूनी कर दी थी। उसका पति बीमार रहता और 2 छोटे बच्चे हर रोज भूखे सोते। फिर भी सावित्री हर संकट में एक आस लगाए बैठी रहती, माँ चौथ सब ठीक कर देंगी। एक दिन गांव की बूढ़ी दादी ने उसे चौथ माता का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे बेटी, संतान की रक्षा करनी है तो चौथ माता का व्रत रख। निर्जल रह, माता की कथा को सुन और चंद्र दर्शन के बाद व्रत को खोल। माता सब संकट हर लेंगी। सावित्री ने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। पहली बार जब सावित्री ने व्रत रखा, पूरा दिन भूखी रही। संध्या को जब चंद्रमा निकलने वाला था, उसके दोनों बच्चों को तेज बुखार हो गया। पति बोला, तो पूजा छोड़, बच्चों को अस्पताल ले चल। पर सावित्री बोली, मैं माता पर विश्वास रखती हूँ। चंद्र दर्शन तक न अन्न लूंगी न जल। मेरी भक्ति से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने माँ को दुर्वा, मोदक और जल अर्पण किया और प्रार्थना की। जैसे ही सावित्री ने चंद्रमा को अर्घ दिया, उसका बेटा धीरे धीरे करवट लेने लगा। बुखार उतर चुका था। पति हक्का बक्का रहा। बच्चों की आंखें चमक उठी। सावित्री ने सर झुकाकर कहा, चौथ माता, तू तो साक्षात चमत्कारी है।
इस घटना के बाद पूरा गांव सावित्री की आस्था का कायल हो गया। हर घर में चौथ माता की पूजा शुरू हो गई। गांव में बरसों से पड़ा सूखा टूट गया। खेतों में फसलें लहलहाई। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। लोग कहने लगे, चौथ माता की कृपा से ही गांव का भाग्य बदल गया है। सावित्री ने अपनी बच्चे से गांव के बीचों बीच एक छोटा सा चौथ माता मंदिर बनवाया। हर चतुर्थी वहां महिलाएं पूजा करने आती, मोदक फल दुर्वा चढ़ाकर चौथ माता से अपने परिवार की रक्षा का वर मांगती। एक साधारण स्त्री की असाधारण श्रद्धा ने जो किया वो किसी शास्त्र, तप या बल से भी संभव नहीं था, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो चौथ माता स्वयं संकट हरने आती हैं, और यही है चौथ माता की महिमा। जब शक्ति के स्थान पर अहंकार बैठता है तो विनाश निश्चित होता है, पर यदि समय रहते भक्ति का दीपक जल जाए तो चौथ माता स्वयं रास्ता दिखा देती है। ये कथा है एक ऐसे राजा की जिसका अभिमान तोड़ा चौथ माता ने और जीवन को बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। मालवन नामक समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रकेतु राज्य करता था। धन, सेना, दरबारियों की कोई कमी नहीं, परंतु एक भारी कमी थी भक्ति और विनम्रता की। राजा ने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की थी। वे कहता था, जो मेरी शक्ति है वही मेरा ईश्वर है। राजा की रानी सुरम्या अत्यंत धार्मिक थी। वे हर चतुर्थी को चौथ माता का व्रत रखती, विधिवत पूजा करती और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगती। राजा को ये सब व्यर्थ लगता। वे रानी को कई बार रोकता और कहता, इन देवी देवताओं ने क्या दिया है तुझे? सब कुछ मेरा दिया हुआ है। पर रानी विनम्रता से कहती, स्वामी, राजा की सत्ता कुछ वर्षों की होती है, पर माता की कृपा जन्मों जन्मों तक चलती है। एक बार रानी ने व्रत रखा और चौथ माता की कथा सुन रही थी। तभी राजा ने क्रोधित होकर पूजा का सारा सामान फेंक दिया और कहने लगा, आज से इस राज्य में चौथ माता की पूजा पर पाबंदी है। जो करेगा उसे कारावास मिलेगा। राज्य में भय व्याप्त हो गया। मंदिरों के पट बंद, कथा पाठ बंद, महिलाओं के व्रत टूटने लगे। पर रानी चुप ना बैठी। रानी ने महल के एक गुप्त कक्ष में निर्जल व्रत शुरू कर दिया। दिन भर माता का ध्यान, रात को कथा पाठ। उसने चौथ माता से विनती की, हे माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस अंधकार में प्रकाश फैलाइए। उसी रात अचानक पूरे राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। राज्य के सभी कुएं सूख गए, अनाज भंडार में कीड़े लग गए, पशुधन बीमार पड़ने लगा और अंत में राजा चंद्रकेतु का इकलौता पुत्र गंभीर बीमार हो गया। राज्य, वैद्य, तांत्रिक, ऋषि सब असफल। राजा व्याकुल। पहली बार उसके घमंड की दीवारें दरकने लगी। रानी ने कहा, ये सब चौथ माता का प्रकोप है। आपने माता की निंदा की, पूजा रोकी, ये समय है क्षमा मांगने का। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे रानी के साथ माता की मूर्ति के सामने नतमस्तक हुआ और कहने लगा, हे देवी, मेरे अज्ञान को क्षमा करें, मुझे शरण दे। राजा ने चौथ माता का व्रत रखा। चतुर्थी की रात राजा ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। रानी के साथ कथा सुनी। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उनका पुत्र आंखें खोलकर बैठ गया। राजा की आंखों में आंसू। अब वो अहंकारी नहीं, एक भक्त था। राजा ने पूरे राज्य में चौथ माता के मंदिर खुलवाए। हर गांव में व्रत पर्व होने लगे। स्वयं राजा हर महीने चतुर्थी को व्रत करता। राजा चंद्रकेतु को इतिहास ने नहीं, भक्तों ने याद रखा। जिसने खुद को सर्वशक्तिमान समझा, वो माता के सामने नम्र हुआ, और जिसने माता को अपनाया, उसने जीवन में सच्चा सुख पाया। ऐसी है हमारी चौथ माता, अहंकार का अंत करने वाली और भक्ति से कृपा बरसाने वाली। श्रद्धा की शक्ति क्या होती है? जब वे 4 रूपों में प्रकट हो तो चौथ माता स्वयं परीक्षा लेती है और फिर देती है ऐसा आशीर्वाद जो जीवन को संपूर्ण बना देता है। उत्तर भारत के एक सुंदर गांव में एक साधारण किसान रहता था, हरिदास। उसके घर में 4 बेटियां थी, रमा, सीमा, गौरी और भक्ति। हरिदास की पत्नी अक्सर कहती, बेटियां हैं, एक दिन पराया धन बनेंगी, क्या ये कभी हमारा सहारा बनेंगी? पर चौथ माता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में संकष्टी चतुर्थी की कथा होने वाली थी। चारों बहनें भीड़ में खड़ी थी। कथावाचक ने कहा, जो सच्चे मन से चौथ माता का व्रत करेगा, उसके जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे। चारों बहनों ने प्रण किया, हर महीने चतुर्थी को व्रत करेंगी,
माता का ध्यान करेंगी, पर प्रत्येक की श्रद्धा का तरीका अलग था। रमा विधि पूर्वक नियम निभाती, सीमा मानसिक रूप से ध्यान करती, गौरी सब भूल जाती, फिर भी आखिरी पल में व्रत निभाती, भक्ति तो बिना कहे भी माँ को याद करती। एक दिन माता ने निर्णय लिया, इन चारों की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। चतुर्थी के दिन एक संत का रूप धारण कर माता चारों के द्वार पर आई। उन्होंने प्रत्येक से अलग अलग मदद मांगी। रमा बोली, माँ आज मेरा उपवास है, कथा के बाद सेवा करूंगी। सीमा ने समझाया, मेरे पास समय नहीं, पर आपके लिए भोजन भेज दूंगी। गौरी ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, माँ को ही पूछ लो। पर भक्ति ने कहा, उसने माँ को पहचान लिया। उसने तुरंत उन्हें चरण धोकर बैठाया, जल पिलाया, भूखे को भोजन कराया और फिर धीरे से कहा, माँ आज व्रत है, पर आप स्वयं मेरे द्वार आई हैं, आपकी सेवा ही मेरी पूजा है। माता प्रसन्न हुई। संत रूप त्याग कर उन्होंने चारों बहनों को दर्शन दिए। चारों रो पड़ी। माता ने कहा, रमा तुम्हारे नियम तुम्हें दृढ़ बनाएंगे। सीमा तुम्हारा विवेक तुझे जीवन में संतुलन देगा। गौरी तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी ताकत है, पर भक्ति तू तो मेरा ही स्वरूप है। माता ने भक्ति को वरदान दिया, तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, तेरे घर में चतुर्थी व्रत से आनंद और संतोष बना रहेगा। समय बीता, चारों बहनों का विवाह हो गया। रमा को विद्वान पति मिला, सीमा को समृद्ध परिवार, गौरी को सच्चा प्रेम। भक्ति स्वयं चौथ माता के भजन गाने वाली बनी। उसका घर व्रत कथा का तीर्थ बन गया। चारों बहनों की ये कथा बताती है, श्रद्धा के कई रूप हो सकते हैं, पर जो प्रेम और समर्पण से जुड़ी हो वही चौथ माता को सबसे प्रिय होती है, क्योंकि नियम पालन के साथ यदि प्रेम ना हो तो वो अधूरा होता है। कभी कभी जीवन हमें वहाँ ले आता है जहाँ सब कुछ होते हुए भी हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, पर चौथ माता की कृपा से डूबती नाव भी किनारे लग जाती है। आज की कथा है एक ऐसे व्यापारी की जिसके जीवन की दिशा माता रानी ने बदल दी। प्राचीन समय की बात है। विष्णुदास एक बड़ा व्यापारी कई नगरों में व्यापार करता था, कपड़ा, मसाले, धातु और अनाज का। उसके कारवां सैकड़ों मील तक फैले थे। उसका घर ऐश्वर्य से भरा था, सोने चांदी के बर्तन, कीमती कपड़े, हाथी घोड़े। परंतु एक बात और थी, विष्णुदास घमंडी था और नास्तिक भी। उसे किसी देवी देवता में विश्वास नहीं था। वे कहा करता, मेहनत ही मेरा भगवान है, व्रत पूजा फुर्सत वालों का काम है। एक बार संकटी चतुर्थी की रात थी। उसकी पत्नी मालविका व्रत कर रही थी। चंद्रमा निकलती ही वे बाहर अर्घ देने जा रही थी। तभी विष्णुदास हंस पड़ा और कहने लगा, रात भर भूखी रही, चंद्रमा को पानी चढ़ाने से क्या होगा। मालविका शांत रही। उसने बस एक बात कही, जिस दिन तू संकट में पड़ेगा उस दिन तू माँ की महिमा खुद समझ जाएगा। और वो दिन जल्दी आया। कुछ ही दिनों में व्यापार में घाटा शुरू हो गया। समुद्री जहाज डूब गए, साझेदार धोखा देकर भाग गए, नगर में आग लग गई, गोदाम जल गई और सबसे बड़ा झटका, उसका एकमात्र बेटा बीमार हो गया। राज्य वैद्य ने कहा, ये बालक अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। विष्णुदास टूट गया। उस रात मालविका ने फिर से व्रत रखा और वे कहने लगी, मैं आज फिर व्रत करूंगी और चौथ माता से तुझे नया जीवन मांगूंगी। विष्णुदास ने पहली बार माता के चित्र की ओर देखा। कुछ देर तक मौन रहा। रात को जब मालविका कथा पढ़ रही थी, वे खुद आकर बैठ गया। मालविका ने कहा, यदि तू सच्चे मन से व्रत करेगा और चंद्र दर्शन के बाद माता को अर्घ देगा तो माँ तेरे जीवन को भी पुनः सजा देंगी। विष्णुदास ने पहली बार चौथ माता का व्रत रखा। निर्जल व्रत, मौन और आत्म चिंतन। रात को जब चंद्रमा निकला, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरा विश्वास वापस लौटा दो। जैसे ही उसने अर्घ दिया, अचानक पुत्र का शरीर गर्म होने लगा। आंखें खुली और वे धीरे धीरे उठकर बैठ गया। वहीं अगले दिन खबर आई, लंका से खोआ हुआ जहाज वापस आ गया। दिल्ली का व्यापारी साझेदारी लौटाने को तैयार है और गोदाम की राख में से सोने की पेटी सुरक्षित मिली। विष्णुदास ने सब कुछ बदल दिया। हर महीने चतुर्थी को पूरे नगर में व्रत करवाने लगा। नगर के बीच चौथ माता का भव्य मंदिर बनवाया। अपना नाम विष्णुदास से बदलकर चौथम दास रख लिया। अभी दूसरों को प्रेरणा देता, कथा सुनाता। जिसने कभी माता का नाम नहीं लिया, उसे माता ने अपनाया, क्योंकि चौथ माता दया की देवी है। वो बस एक सच्चे आवाहन की प्रतीक्षा करती है और जब वो आवाहन आता है तो संकटों से डूबा मनुष्य भी मोक्ष को पा लेता है।
हर देवी की एक उत्पत्ति होती है, पर चौथ माता की उत्पत्ति चंद्रमा के शाप से जुड़ी है। आज की ये कथा न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की भी गाथा है। ये कथा बताती है कि क्यों चौथ माता को संकट हरने वाली देवी कहा जाता है। सतयुग की बात है। देवताओं के स्वर्ग में एक भव्य सभा आयोजित की गई। देवगुरु बृहस्पति, इंद्रदेव, वरुण, अग्नि, यम और अन्य सभी देवताओं के साथ चंद्रदेव भी वहां उपस्थित थे। अपनी मोहिनी मुस्कान, चमकती देह और सौंदर्य से सभी को मोहित करते हुए देवगणों ने प्रशंसा की, पर धीरे धीरे चंद्रमा को अपने सौंदर्य पर अभिमान हो गया। एक बार चंद्रदेव ने देवताओं की धर्म सभा में भगवान गणेश का अपमान कर दिया। गणेश जी, जो उस समय छोटे बाल रूप में सभा में आए थे, को चंद्रमा ने देखकर हंस दिया और कहा, कैसे विचित्र रूप के हो तुम, हाथी जैसा सर लेकर चलते हो। भगवान गणेश ने शांत स्वर में कहा, जो अपने सौंदर्य पर घमंड करता है, उसका तेज एक दिन मिट जाता है। ये बात जब शिवजी तक पहुंची, उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दे दिया, हे चंद्रमा, आज से तेरा प्रकाश क्षीण हो जाएगा, तो वह घटेगा और अंत में अदृश्य हो जाएगा, और जो तुझे देखेगा वे भी दोष का भागी बनेगा। शिवजी के शाप के बाद चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, उसकी मुस्कान चली गई और शरीर मुरझा गया, और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर वे लुप्त होने लगे। समस्त लोकों में अंधकार छा गया। चंद्रदेव ने सब ओर क्षमा मांगी और अंत में वे पर्वत श्रृंग के शिखर पर बैठकर कठोर तप करने लगे। उन्होंने आदि शक्ति को पुकारा और अनगिनत वर्षों की तपस्या के बाद एक दिव्य प्रकाश के साथ एक देवी प्रकट हुई। वे थी व्रत कथा देवी, संकटहारी, गणेश प्रिय, स्वयं चौथ माता। माता रानी ने कहा, हे चंद्रमा, तूने गर्व किया, तूने अपमान किया, पर तूने पश्चाताप भी किया, इसलिए मैं तुझे आंशिक रूप से क्षमा करती हूँ। उन्होंने वरदान दिया, हर महीने चतुर्थी के दिन तुझे दर्शन की अनुमति होगी। जो भक्त इस दिन व्रत के तुझे अर्घ देगा, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। तुझे दोष युक्त कहकर जो ना देखेगा, बल्कि मेरी शरण में आकर गणेश जी को अर्घ देगा, उस पर कभी संकट नहीं आएगा। इस प्रकार चौथ माता ने चतुर्थी व्रत को लोक हित के लिए स्थापित कर दिया। यही कारण है कि संकष्टी चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश जी और उनके आराध्या माँ चौथ का पूजन किया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद अर्घ दिया जाता है, माता की कथा सुनी जाती है, व्रत से हर संकट हर लिया जाता है। चंद्रमा का अहंकार, पश्चाताप और फिर माता की कृपा। ये कथा बताती है कि गर्व पतन की ओर ले जाता है, पर सच्चा पश्चाताप ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। चौथ माता ब्रह्मांड में संतुलन की देवी है और उनका व्रत संकट से मोक्ष का सरल मार्ग है। कुछ भक्त जन्म से संत नहीं होते, बल्कि जीवन के अनुभव उन्हें भक्ति की ओर ले जाते हैं। अब आगे की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी क्रोधी था, स्वार्थी था, पर चौथ माता की कृपा से वे बना वामन दास, एक संत जिनका नाम आज भी चौथ माता के मंदिरों में लिया जाता है। कथा है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव जगतपाल की। वही रहता था वामन, एक युवक जो अत्यंत बलिष्ठ था, पर स्वभाव से कठोर और क्रोधी था। माता पिता वृद्ध थे, पर वे उनकी सेवा नहीं करता। गांव वालों के साथ भी रूखा व्यवहार, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं। ये कहता था, ईश्वर नहीं, श्रम ही सबसे बड़ा है। ये मूर्तियों की पूजा केवल डरपोकों का काम है। एक दिन उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर निकले, पर रास्ते में दुर्घटना हो गई। दोनों का निधन हो गया। वामन को कोई पश्चाताप न हुआ, न आंखों में आंसू थे, लेकिन एक बूढ़े संत ने तब कहा, जिसके जीवन में करुणा नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। समय आएगा जब तू भी टूटेगा। कुछ वर्षों के बाद वामन को एक दुर्लभ रोग ने घेर लिया। शरीर सूखने लगा, बल क्षीण हो गया, मित्र और परिवार भी उसे छोड़ गए। अब वह टूटा। एक दिन गांव की एक स्त्री बोली, कल संकष्टी चतुर्थी है, चौथ माता के मंदिर चलो, माँ तुम्हारा सहारा बनेगी। वामन ने पहली बार माँ शब्द को भीतर तक महसूस किया। अगले दिन वे कांपते कदमों से चौथ माता के मंदिर में पहुंचा। माता की मूर्ति देखी, उसके मन में एक सागर उमड़ पड़ा। मैंने जिनसे सारा जीवन मुंह मोड़ा, आज उन्हीं के सामने नतमस्तक हूँ। वे वहीं मंदिर में ही रुक गया। दिन रात सेवा करने लगा, दूसरे भक्तों के जूते उठाने लगा, मंदिर धोने लगा। कुछ महीनों के बाद पुजारी ने कहा, तू वामन नहीं, तो वामन दास है, माता का दास। वामन दास ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। हर महीने चतुर्थी को संकष्टी व्रत करता, कथा सुनता,
गांव के लोग कहते थे उसके चेहरे पर अब चौथ माता का तेज दिखता है। वर्षों बीत गए। एक दिन वामन दास ने घोषणा की, अब मेरी देह माता को समर्पित है। अगली चतुर्थी को मैं उनके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। चतुर्थी के दिन उसने माता की आरती की, मंत्र पढ़े और ध्यान में बैठ गया और वहीं उसी ध्यान अवस्था में विश्रांत हो गया। उस मंदिर का नाम पड़ा वामन चरण चौथ मंदिर। हर साल वहाँ संत वामन दास जयंती मनाई जाती है और कहा जाता है जो सच्चे मन से माता की सेवा करे उसकी आत्मा को स्वयं माता मुक्त कर देती है। वामन दास की कथा हमें ये सिखाती है, भले ही जीवन में हम कितने ही दूर भटक जाएं, पर जब मन सच्चे हृदय से पुकारे तो चौथ माता हमें स्वीकार करती हैं। वे सिर्फ संकट हारी नहीं बल्कि उद्धारकर्त्री भी हैं। वे जीवन को मोक्ष तक ले जाने वाली देवी हैं। व्रत केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, व्रत आत्म शुद्धि का मार्ग है, व्रत तपस्या है, व्रत है ईश्वर के प्रति समर्पण। चौथ माता का व्रत विशेष है क्योंकि ये स्वयं संकटहारी गणेश जी से जुड़ा है और ये व्रत माँ चौथ के आशीर्वाद का माध्यम बनता है। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक गांव में सौम्या नाम की एक नारी रहती थी। वे अत्यंत सुंदर, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका पति सोमसेन एक साधारण किसान था, परंतु दोनों का जीवन प्रेम, त्याग और श्रद्धा से भरा हुआ था। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु सौम्या के कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात भगवान गणेश की पूजा करती, विशेषकर चतुर्थी के दिन व्रत करती, परंतु संतान सुख से वंचित थी। एक रात सौम्या ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, 4 भुजाएं, सिंहासन पर विराजमान, मुख पर करुणा की झलक, मस्तक पर चंद्र की ज्योति और हाथ में लड्डू, त्रिशूल व वरमुद्रा। देवी ने कहा, हे सौम्या, मैं चौथ माता हूँ। जो स्त्री मेरी श्रद्धा से पूजा करती है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। चतुर्थी के दिन बिना जल ग्रहण किए मेरा व्रत करो और कथा सुनो, तुम्हारे जीवन की तपस्या पूर्ण होगी। सुबह उठते ही सौम्या ने व्रत का संकल्प ले लिया। जब सौम्या ने चौथ माता का व्रत शुरू किया तो गांव की कई स्त्रियों ने उसका उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा, इतने वर्षों से पूजा कर ही है, अब कौन सी माता कृपा करेंगी? व्रत करने से संतान मिलती तो सबको मिल जाती। सौम्या ने सब कुछ चुपचाप सहा। वे जानती थी आस्था का रास्ता सरल नहीं होता। सौम्या ने चतुर्थी को व्रत किया, दिन भर जल तक ग्रहण नहीं किया और संध्या को चौथ माता की कथा सुनी। जैसे ही कथा समाप्त हुई, उसने आकाश की ओर देखकर विनम्रता से कहा, हे माता, आपने दर्शन दिए, अब कृपा कीजिए। उस रात्रि फिर वही देवी स्वप्न में आई और वरदान दिया, हे पुत्री, 9 माह पश्चात तू एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी, परंतु ध्यान रहे, जन्म के चौथे दिन मेरा पूजन अवश्य करना। यदि भूल हुई तो संकट उपस्थित होगा। 9 माह के बाद सौम्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में आनंद छा गया। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। परंतु चौथे दिन सौम्या की सास ने कहा, आज बायना निकालती हैं, पर पूजा व्रत मत करना, बच्चे को नजर लग जाएगी। भूलवश चौथ माता का पूजन उस दिन नहीं किया गया। रात के तीसरे पहर बालक अचानक गायब हो गया। रोता हुआ परिवार इधर उधर भागा। कोई चोर, कोई राक्षस, कोई देवदूत समझकर तांत्रिकों को बुलाया गया, पर बालक का कहीं पता नहीं चला। सौम्या को जैसे देवी की चेतावनी याद आ गई। उसने फूट फूट कर कहा, माता, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो, कृपा करके मेरे पुत्र को लौटा दो। सौम्या अपने पति के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। हर चतुर्थी को व्रत करती, नदी किनारे बैठकर माता को पुकारती और धीरे धीरे उसकी तपस्या तेज होती गई। इधर गांव में लोग उसे पागल समझने लगे, पर सौम्या कहती, जिसने मुझे वरदान दिया वही मेरा पुत्र लौटा सकती है। चतुर्थी की रात्रि थी। सौम्या ध्यानस्थ थी। चौथ माता साक्षात प्रकट हुई। उनके साथ कई गण और एक दिव्य बालक भी था। देवी ने कहा, सौम्या, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बाध्य कर दिया। ये रहा तुम्हारा पुत्र, परंतु अब जीवन भर चतुर्थी को मेरा पूजन करते रहना और सब स्त्रियों को व्रत करने की प्रेरणा देना। सौम्या पुत्र सहित गांव लौटी। सब हैरान रह गए। अब वही स्त्रियां जो उसका उपहास करती थी, उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगी। उसने गांव के मध्य चौथ माता का एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां नित्य व्रत व कथा प्रारंभ की। आज भी इस कथा के स्मरण से भक्तों को चौथ माता की कृपा प्राप्त होती है।
जय संकटहारी माता चौथ की, जय विघ्न हरता भगवान गणेश की। हे गणेश जी, आप सद्गुणों के घर, कवियों को वाणी देने वाले, दयालु और पार्वती जी के पुत्र हैं। आप विघ्नों का नाश करने वाले और मंगल करने वाले हैं। हे गणपति, आप गुणों के समुद्र हैं और गज मुख धारण करने वाले हैं। समस्त जगत आपका वंदन करता है। आप जन्म मरण के दुख को दूर करने वाले हैं। आपके एक दांत है, आप दयालु हैं। आप चार भुजाओं वाले हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। आपके शरीर का वर्ण सुनहरा है, गज मुख है, लंबोदर है और सुख देने वाले हैं। आपके मस्तक पर बाल चंद्र चांद का टुकड़ा शोभा देता है और गहनों से आप विभूषित हैं। आपके सुगंधित और कोमल चरण कमल जैसे शोभायमान है। आपका वाहन मूषक आपको बहुत शोभा देता है और आपका रूप मन मोह लेता है। आपके हाथों में चंपक के फूल, करपल और चंदन से भरे कलश शोभा पाते हैं। आप ही जगत के कारण हैं और आप ही सुख देने वाले हैं। आप धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों के संकटों का नाश करते हैं। आप भक्तों के दुख हरते हैं, विघ्न दूर करके उन्हें सुख प्रदान करते हैं। आप लक्ष्मीपति श्री नारायण के प्रिय पुत्र हैं और गुणों से पूर्ण हैं। जो भक्त ध्यान पूर्वक इस गणेश चालीसा का पाठ करता है, उसे मंगल मूर्ति गणेश जी की कृपा से सिद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। गणेश चालीसा का अर्थ है कि भगवान गणेश सभी गुणों के भंडार हैं। वे विघ्नों का नाश करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, भक्तों को सुख और शांति देते हैं। उनका भजन करने से बुद्धि, विद्या, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ओम गण गणपते नमः। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री गणेश।